फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं, लेकिन दिल्ली का ये चुनाव बहुत ज्यादा टॉक्सिक दिखाई पड़ रहा है। इसी बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम धमकी देने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 8 फरवरी तक शाहीन बाग जलियांवाला बाग बन सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के शाहीन बाग में 50 दिनों से ज्यादा समय से CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों में सबसे अधिक महिलाएं शामिल हैं, लेकिन इसी बीच AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर आशंका जताई है। ओवैसी का कहना है कि 8 फरवरी के बाद शाहीन बाग कहीं जलियांवाला बाग न बन जाए। दरअसल 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं। ओवैसी ने कहा है कि उन्हें आशंका है कि दिल्ली के शाहीन बाग में करीब 50 दिन से अधिक समय से CAA के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का इस्तेमाल करेगी। ये जानकारी समाचार एजेंसी ANI ने दी है। जब ओवैसी से पूछा गया कि सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि 8 फरवरी के बाद शाहीन बाग को साफ कर दिया जाएगा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, हो सकता है कि उन पर गोली चलाई जाए। शाहीन बाग को जलियांवाला बाग में बदला जा सकता है, ऐसा हो सकता है। भाजपा के मंत्री ने गोली चलाने का बयान दिया। सरकार को एक जवाब देना चाहिए कि कौन कट्टरता फैला रहा है। दरअसल ओवैसी अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार का संदर्भ दे रहे थे, जिसमें 13 अप्रैल 1919 को 50 ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ओवैसी ने NPR यानी राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी और NRC पर भी अपनी राय रखी। ओवैसी ने कहा, सरकार को इस स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि साल 2024 तक देश में NRC लागू नहीं होगा। वे NPR पर 3900 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतिहास का छात्र हूँ। हिटलर ने भी अपने शासनकाल में 2 बार जनगणना कराई। इसके बाद उसने यहूदियों को एक गैस चैम्बर में ढकेल दिया। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश में ऐसा कुछ हो। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शाहीन बाग एक मुद्दा बन गया है। भाजपा CAA विरोध को लेकर हो रहे धरना प्रदर्शन के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ बता रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आपने ही लोगों को सड़कों पर बिठा दिया है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में नागरिकता कानून 2019 के संसद में पास होने के बाद से ही शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष ने इन्हें मुस्लिमों के खिलाफ बताकर सरकार पर निशाना साधा है। वहीं सरकार ने कहा है कि इसे लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार ने कहा है कि CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से सताए जाने के कारण वहां से दिसंबर 2014 तक भारत आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। सरकार ने साफ किया है कि कानून किसी के खिलाफ नहीं है। इससे भारत का कोई भी नागरिक प्रभावित नहीं होगा। ये कानून नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। दिल्ली चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां डर और खौफ का माहौल बनाने में जुटी हैं। एक तरफ ये लोग शाहीन बाग का समर्थन भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार से इन्हें हटाने की चुनौती भी दे रहे हैं। और अब ये अफवाह फैला रहे हैं कि दिल्ली की वोटिंग के बाद शाहीन बाग में पुलिस एक्शन लिया जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियों का पूरा गेम तब एक्सपोज हो गया जब शाहीन बाग में गोली चलाने वाला लड़का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकल गया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।